हिंदू हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानते हैं कि लव जिहाद का नाम आपने सुना होगा, लैंड जिहाद का आपने नाम सुना होगा, लेकिन संजय जी आपने आज कुछ नया जिहाद की बात कर रहे हैं। यह है हाउसिंग जिहाद। मुंबई में जो मुस्लिम डेवलपर्स हैं वो बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद कर रहे हैं, जिसके तहत वो हिंदुओं का घर लेकर के वहां मुस्लिम बसा रहे हैं। जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है वहां पर फर्जी तरीके से रीडेवलपमेंट के नाम पे वो झोपड़े जो एग्जिस्ट नहीं करते वो पास करा रहे हैं, जो कागज पे हैं, और उन झोपड़ों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोगों को बसा रहे हैं। एक एक मुस्लिम परिवार के नाम पे 19-19 घर अलॉट हो रहे हैं। एक एक मुस्लिम परिवार के नाम पे 30-30 घर अलॉट हो रहे हैं। 30 घर में वो मुस्लिम परिवार नहीं रहेगा, इवेंचुअली वो दूसरे मुस्लिम लोगों को बेच करके पूरे एरिया में कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन और कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, ये एक षड्यंत्र चल रहा है। इसके तहत मैंने एक चांदीवाला बिल्डर के 2 प्रोजेक्ट सामने रखे हैं। अगर छानबीन होगी तो मुंबई के जितने भी मुस्लिम डेवलपर्स हैं वो हाउसिंग जिहाद में शामिल हैं और मुंबई का चेहरा, मोहरा, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी सब बदलने में लगे हुए हैं, ये निकल के आएगा। इसलिए मैंने अपनी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे डिमांड की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। सर, मैं दूसरा सवाल ये जानना चाहूँगा कि एसआरए के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, खासतौर से 3 बार सर्वे होता है, अलग अलग संस्था करती है, क्या वो भी दोषी है इसमें? बिल्कुल, सारे अधिकारी शामिल हैं इसमें। कोई भी प्रोजेक्ट का जब सबमिशन होता है तो ऑन द स्पॉट कितने झोपड़े हैं, कितने घर हैं, कितने स्ट्रक्चर हैं और किस रूप में कैसे हैं, वह एसआरए के अधिकारी, तहसीलदार विभाग के अधिकारी, कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी और फिर सिटी सर्वे के डिपार्टमेंट के अधिकारी, ये तीनों मिलकर करते हैं। और तीनों मिलके उनने 1-2 प्रोजेक्ट की जो जांच की है उसमें कैसे वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मैंने अभी पढ़ के सुनाया है। तो अधिकारी जो छोटे स्तर के होते हैं वो कागज पे झोपड़ों को पास करने का एक कुचक्र रचते हैं जिसमें उनका उन बिल्डर के साथ मिलीभगत होती है। तो ये मुस्लिम बिल्डर उनको 2 पैसे का लालच दे करके फर्जी तरीके से स्ट्रक्चर जमीन पे जो नहीं है उसको दिखा करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट को बड़ा प्रोजेक्ट बना के देख रखते हैं और उन बड़े प्रोजेक्ट को करने के बाद उसमें जो मुस्लिम बिल्डर्स है वो मुस्लिम लोगों को अलॉट करवा दे रहे हैं। तो इससे पूरा का पूरा जो बैलेंस है, जो एक सोशल बैलेंस है, वो पूरा मुस्लिम समाज के पक्ष में टिल्ट होता दिख रहा है। यही हाउसिंग जिहाद है। सर, 2021 में देखा जाए, आपने जो पेपर बताया कि उसमें कम टेनेंट थे और जब एनेक्सल 2 बन जाता है तो उसके बाद उसमें कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, ये किस तरह का? मैंने बताया एक प्रोजेक्ट की 2021-22 में एक सबमिशन हुआ था, उसमें सिर्फ 67 झोपड़े थे। यही एसवी रोड जोगेश्वरी का स्कीम है ये, और उसमें 7 घर थे मुस्लिम लोगों के, 60 हिंदू थे। 2023 आते आते जब उसका फाइनल एनेक्सर तैयार होता है तो उस जगह पे 123 स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं। ऐसे तबेलों को झोपड़ा बना दिया जाता है जिनकी दीवारें नहीं है, कहीं पर से ताड़पत्री है, कहीं पर से पतरा है, और फर्जी तरीके से वो अधिकारियों को पैसा खिला करके बिल्डर बना के ले लेता है। अब वो 123 में से सिर्फ 60 जो है वो रह जाता है हिंदू और बाकी सब मुस्लिम को चला जाता है। तो ये कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन को मेजॉरिटी में ला रहा है ये पूरा ट्रेंड, वो मैंने बताने की कोशिश की और मुझे लगता है कि इसको जितना जल्दी हो इस पर रोक लगनी चाहिए। तो आपने देखा कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने साफ किया कि जिस तरह से मुस्लिम बिल्डर जो हैं वो एनेक्सल 2 में हेरफेर कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां कर रही हैं और इसको जांच पड़ताल करने की ज़रूरत भी है और इसकी उन्होंने मांग भी की है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।